Hello, guys, and welcome to Catch My Game. This is our fifth edition of the review for day 4 of Qatar World Cup 2022. This is your host Lakshay. And this is your host Pulkit. As we go through the review, get your thoughts in the comment section below. We would love to hear from you. Guys, also, if you like the content, please like, share, and subscribe to the channel as well. Let's get right into it. Alright, so पहले मैच की बात करते हैं. क्रोएशिया वर्सेस मोरक्को. मैच बहुत ज़्यादा पेल था. दोनों टीम्स मतलब ऐसे बस पार्क करके बैठी हुई थी और दे वर नॉट ट्राइंग टू अटैक और गो टू द एनिमी लाइंस. एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए मतलब ऐसे मैं कुछ ऐसा ज़्यादा बोलना नहीं चाहता इस मैच के बारे में because I don't find it very interesting or very compelling of a match that we have to talk about it, or I have to talk about it. So do you have to say anything? I think most of the statement जो तूने अभी दी है वो सही है लक्ष्य. But somewhere I think Croatia were always on the front foot. Morocco, if you consider Morocco, वो अपने लास्ट 16 वर्ल्ड कप मैचेस में से सिर्फ 2 जीते हैं. तो आई थिंक दे हैव टू कंसिडर दिस एज अ विन बिकॉज क्रोएशिया 2018 वर्ल्ड कप के रनर्स अप हैं, राइट. तो आई थिंक क्रोएशिया वर ऑलवेज ऑन द फ्रंट फुट. दे वर सर्चिंग फॉर दैट गोल. और ऐसी बात नहीं है कि क्रोएशिया के पास चांसेस नहीं थे. दे हैड देयर चांसेस. दे जस्ट कुडंट कन्वर्ट. 2-3 चांसेस तो ऐसे थे कि अगर स्ट्राइकर अपने पैरों में से बॉल निकाल लेता तो आई थिंक ही वुड हैव बीन 1-on-1 विद द कीपर ऑन गोल. Most of the time passing was also missing. हाँ एक्चुअली हाँ, एक यहाँ पे चीज़ और है. वील हैव टू अप्रिशिएट द मोरक्कन प्रेस. उन्होंने लूका मॉड्रिच, ब्रोजोविच, इन दोनों जो उनके मेन एक्चुअली पिवट और क्रिएटिव मिडफील्डर हैं, इन दोनों को बहुत अच्छा प्रेस किया. ब्रोजोविच और मॉड्रिच को ज़्यादा टाइम नहीं मिला आज बॉल पे, इसीलिए क्रोएशिया के लिए इट वॉज डिफ़िकल्ट टू मेक थिंग्स हैपन. हाउएवर दे ट्राइड देयर बेस्ट. बट एज लक्ष्य ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि इस मैच में ज़्यादा कुछ है नहीं बात करने के लिए. टूवर्ड्स द एंड 6 मिनट्स का स्टॉपेज टाइम मिला था, राइट. उसमें स्टॉपेज टाइम में थोड़ा टू एंड फ्रो था. बट मैच वॉज लाइक इन बर्स्ट. ये मैच बर्स्ट में खेला जा रहा था. फॉर एग्जाम्पल दोनों टीम्स ने बहुत स्लो ओपनिंग की, फिर एक 5 मिनट का बर्स्ट आया जिसमें दोनों टीम्स ने एक दूसरे पे अटैक करने का ट्राई किया, काउंटर अटैक हुआ. उसके बाद फिर मैच अगले 10 मिनट के लिए लेम हो गया, फिर 5 मिनट का बर्स्ट आया. तो इट वॉज दैट काइंड ऑफ अ मैच. तो आई वुड डेफिनेटली से आई वॉज होपिंग क्रोएशिया हैव एनफ क्वालिटी टू pull it through, but kudos to Moroccan defending. I think अशरफ हकीमी ने 2 बहुत क्लियर कट चांसेस बहुत अच्छे डिफेंड किए हैं और वो दोनों चांसेस आई थिंक बैक पोस्ट पे क्रॉसेस थे एंड दे वर इवेंचुअली गोल बाउंड. एक एम्ब्राबैट की गोल लाइन क्लियरेंस थी जो 61st मिनट में कॉर्नर आया था. क्रोएशिया लूका मॉड्रिच ने कॉर्नर अंदर किक किया. द बॉल फेल फ्री इन द मोरक्कन पेनल्टी बॉक्स. वहाँ पे डिजान लोवरेन ने जस्ट एक हल्का सा टच किया था एंड गोडीन एम्राबैट ने गोल लाइन क्लियरेंस की थी. सो आई थिंक दे डिफेंडेड फॉर देयर लाइव्स एंड एक्चुअली इट वाज अ डिजर्व रिजल्ट. मुझे ऐसा कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं लगता इस रिजल्ट में. कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल था भी नहीं. हाँ मतलब ऐसा कुछ ऐसा खास डिस्कस करने वाला था नहीं मैच में, क्योंकि कोई कंट्रोवर्शियल इवेंट नहीं हुआ. एज सच कोई की प्लेयर नहीं था, पूरी टीम एक साथ ही परफॉर्म कर रही थी. एंड या गोल्स तो कोई हुए नहीं, तो आई डोंट थिंक दैट वी हैव एनीथिंग टू डिस्कस इन दैट एरिया. Okay, so let's talk about the banger of a match that was Germany versus Japan. Wow, क्या सही मैच था यार. मतलब स्टार्टिंग में तो जर्मनी ने पूरा अपना यूरोपियन डोमिनेंस दिखाया जापान के ऊपर. Awesome. एंड जैसी सेकेंड हाफ खत्म हुआ, ऑल द जापानीज वेंट इनटू सुपर सेयर मोड एंड दे स्कोर 2 goals एंड दे गॉट अ विक्ट्री ओवर जर्मनी. भाई लक्ष्य मैं ना तेरे से झूठ नहीं बोलूँगा. दिस इज़ बाय फार द फेवरेट मैच अभी तक का. आई थिंक दिस हैज़ बीन माय फेवरेट मैच ऑफ द वर्ल्ड कप अभी तक. मतलब तुम इंग्लैंड वाले मैच को कंटेंशन में डाल सकते हो, बट यू कैन नॉट कंपेयर द फाइट बैक दैट वाज प्रोवाइडेड बाय जापान अगेंस्ट जर्मनी बिकॉज जर्मनी आर यूरोपियन जाइंट्स, राइट. 2014 का वर्ल्ड कप जीते थे वो.
ठीक है, बट जो जापान ने फाइट दिखाई, जो डिज़ायर दिखाई, एंड माय गॉड वो सेकंड गोल के लिए फिनिश, आई डोंट नो ये एशियन स्ट्राइकर्स प्रीमियर लीग में क्यों नहीं खेलते, बट जो सेकंड गोल के लिए फिनिश थी लक्ष्य, दैट वाज एन एलीट फिनिश। सिर्फ एलीट स्ट्राइकर्स कर सकते हैं वो चीज़। और उससे पहले जो टच जिससे बॉल उसने कंट्रोल में करी थी, ओ माय गॉड, मतलब इट वाज अ मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम जापान। आई थिंक द रिजल्ट वाज फुली डिजर्व्ड। व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? क्या तेरे को लगता है जर्मनी डिजर्व्ड समथिंग आउट ऑफ इट, या मतलब जर्मनी को हुआ क्या था? क्योंकि फर्स्ट हाफ दे डोमिनेटेड। द थिंग इज जर्मनी इज प्लेइंग क्वाइट गुड। ये मतलब कुछ ऐसा नहीं बोल सकते कि उनके प्ले में कोई प्रॉब्लम थी या फिर हाँ थोड़ा डिफेंस में प्रॉब्लम था उनके, बट जापान वाज जस्ट अ बेटर टीम टुडे। दे जस्ट परफॉर्म्ड रियली वेल। टाकुमा असानो, व्हाट अ गोल, व्हाट अ फिनिश इट वाज। दैट गोल लिटरली डिफाइड ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स। मतलब ऐसे किस साइड से उसने मारा था एंड कहाँ पे वो मतलब जाके लैंड किया। आई वॉज नॉट थिंकिंग कि उस टाइम पे गोल होगा, आई वॉज थिंकिंग कि मिस होगा, बट लवली। मुझे लगा कि उस गोल के लिए ना वो अंदर की तरफ कट बैक करेगा। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि उसके पास सपोर्ट नहीं था। बॉक्स में एक प्लेयर अराइव कर रहा था और एक प्लेयर ऑलरेडी बॉक्स में था जापान का। मुझे क्लियरली लगा था कि कट बैक करेगा, बट वाओ, मैं वही तेरे को बता रहा हूँ, इट वॉज एन एलीट फिनिश फॉर दैट गोल। what a brilliant goal and what a brilliant match. Kudos to Japan for their sheer determination, hard work and iron will to never give up. Also, Germany का first half में they were absolutely dominant, right? But पता नहीं, मैंने ना सेकेंड हाफ के स्टार्ट होने से पहले हाफ टाइम पे ना मीम देखा था, जैसे ना मतलब जापान की जो पूरी टीम थी ना, उस पे ऐसे ना मतलब मेन एनिमे कैरेक्टर्स लगा रखे थे, गोकू, वेजिटा। एंड मेरे को लगता है कि सेकेंड हाफ में वो एक्चुअली हुआ था, बिकॉज द वे दे केम आउट, दे वर फाइटिंग। बोल तो रहा हूँ, दे वेंट सुपर सैयन। सीरियसली, मतलब वो दूसरे लेवल पे चले गए थे, एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर जर्मनी टू कंटेन देम। आई थिंक जर्मनी के पास अगर डिफेंस में थोड़ा पेस होता, बिकॉज रूडिगर वॉज एब्सोल्युटली फाइन। मुझे रूडिगर की डिफेंडिंग में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। स्लॉटर बैक वगैरह का मतलब ऐसे थोड़ा इशू लग रहा था, एंड निकोलस सूलू वाज आल्सो नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल। स्लॉटर बैक डिफेंसिवली पुअर नहीं था, ऑफेंसिवली उसने बहुत क्लियर कट चांसेस मिस किए थे। जो फर्स्ट पेनल्टी मिली थी वो भी स्लॉटर बैक की वजह से ही मिली थी, सो यू कैन नॉट क्रिटिसाइज हाँ, मतलब इतना क्रिटिसाइज नहीं कर सकते उसको, बट ही कुड हैव पुट जर्मनी 2-0 अहेड और 3-0 अहेड। आई थिंक जर्मनी ने ना बहुत क्लियर कट चांसेस मिस किए हैं इस मैच में, आई थिंक, एंड ये चीज़ ना बाद में उनको कॉस्ट करी है, राइट? वरना जर्मनी अगर फर्स्ट हाफ में 2-0 3-0 कर देता है, आई थिंक जापान सेकंड हाफ में ट्राई भी नहीं करते, बिकॉज मोस्टली टीम्स क्या करती हैं, जब मैच हाथों से निकल जाता है ना फर्स्ट हाफ में, दे ट्राई सेट बैक एंड डैमेज लिमिटेशन करते हैं ये लोग, ठीक है, कि मतलब ज़्यादा गोल ना हो ये। तो जापान वुड हैव पार्क द बस। जापान ने देखा कि यार ठीक है, हम चांसेस बना रहे हैं, बस फिनिशिंग नहीं है। उनके मैनेजर ने कहा चलो भाई, लेट्स स्टेप इट अप अ नॉच, और जो उन्होंने सेकेंड हाफ में स्टेप अप किया, आई थिंक दिस वाज बाय फार द बेस्ट मैच ऑफ द कतर 22 फीफा वर्ल्ड कप दैट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। और स्पेशल शाउट आउट टू टाकेहिरो टोमियासु। नॉर्मली वो जो बंदा है वो राइट बैक खेलता है आर्सेनल के लिए, बट आज वो लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक खेल रहा था, एंड वाओ व्हाट अ ट्रांजिशन। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो उस रोल में अनकंफर्टेबल है। स्पेशल शाउट आउट, इट वाज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बिकॉज जर्मनी हैड नथिंग फ्रॉम द राइट हैंड। ओके, एक मेरे को मतलब जो प्रॉब्लम थोड़ा लगा, दे पुट काई हावर्ट्स इन द फ्रंट, एंड आई एम नॉट कंप्लीटली श्योर अबाउट दिस, बट आई थिंक काई हावर्ट्स वाज नॉट कंफर्टेबल इन हिज पोजीशन। काई हैवर्ट्स की जो पोजीशन है वो एक्चुअली यही है, बिकॉज अगर तो उसका करियर स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा है, चेल्सी से भी पहले लेवरक्यूजन में सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर खेलता था, ठीक है। तो जो मोस्टली क्या होता है, जो सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर होता है वो एज अ फॉल्स नाइन भी खेल लेता है, उसके लिए कोई इशू नहीं होता, बिकॉज काम वही करना होता है, डार्टिंग रन्स, अगर कोई बॉक्स में लूज बॉल है तो उस पर बाउंस करो, फिनिश करो, काम वही होता है। इट्स जस्ट दैट कि जर्मनी को चांसेस क्रिएट करने के लिए
सर्ज गनाब्री और लिरॉय साने को फीड करना था। हाँ और इसीलिए काय हैवर्ट्स को एज अ नंबर 9 खिलाया गया था इस मैच में, सो दैट वो चैनल्स को एक्सप्लॉइट कर सके। और ऐसी बात नहीं है, काय हैवर्ट्स की परफॉर्मेंस अच्छी थी, ही डिडंट प्ले बैड, बट अगर तू चेल्सी में भी देखे, चेल्सी में भी वो फ्रंट टू में खेलता है काय हैवर्ट्स, तो आई डोंट थिंक ही वाज प्लेड आउट ऑफ पोजीशन। इट्स जस्ट दैट पता नहीं, जब से वो चेल्सी गया ही हैज़ नॉट हिट हिज मोजो, जो मतलब उसका बुंडेसलीगा में था, बिकॉज ही कॉस्ट चेल्सी अ फी इन अ रीजन ऑफ एनीवेयर बिटवीन 70 to 75 मिलियन, एंड इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव साइनिंग। जितना मतलब यूनाइटेड को जेडन सैंचो पड़ा, उतने का ही काय हैवर्ट्स था। तो आई थिंक इट वॉज अ वेरी सब पार परफॉर्मेंस। जर्मनी के स्टैंडर्ड से तो एक्चुअली बहुत सब पार परफॉर्मेंस थी, बट कूडोस। And what a treat this World Cup is, is proving out to be. This World Cup is a gift that keeps on giving right now. First, कल वाला मैच Saudi Arabia Argentina, total shocker. This was also a shocker, but this match is pretty good. Both the teams were fighting really good. दोनों टीम्स के पास अपने अपने की प्लेयर्स थे, दोनों टीम्स अच्छा परफॉर्म कर रही थी, एंड वी ऑनेस्टली थॉट दैट जर्मनी इज गोइंग टू विन दिस मैच बिकॉज दे हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम एंड एवरीवन इज इन फॉर्म एट दैट मोमेंट. बट wow, I just literally loved the performance of Japan. Lovely. आई थिंक फुटबॉल के लिए बोला जाता है कि दिस इज़ वाई वी अडोर दिस गेम, राइट, या दिस इज़ वाई वी लव दिस गेम। और इसीलिए बोला जाता है बिकॉज ऑफ मोमेंट्स लाइक दीज, बिकॉज कई जो गेम्स होती हैं, यू नो, अंडरडॉग का कोई चांस नहीं अगेंस्ट द फेवरेट, बट इन फुटबॉल व्हेन यू work as an combined 11, you work as a team, you can beat anyone on your day, right? So वही जापान ने आज प्रूव किया. It was nothing new, but the amount of sheer will, जर्मनी के अगेंस्ट 1-0 से 1-0 डाउन होके उसके बाद कम बैक करना, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बिकॉज रूडिगर इज़ एन एक्सेलेंट डिफेंडर, निकोलस सूले ही इज़ एन एक्सेलेंट डिफेंडर, उनकी बैक फोर में कोई खराबी नहीं है. इट्स जस्ट दैट जापान वर टू गुड टुडे. आई थिंक टाकेफुसो कुबो ने चैनल्स एक्सप्लॉइट किए टाइम एंड टाइम अगेन. पहले तो जापान को बहुत ज़्यादा ऑफ साइड कॉल्स मिल रही थी, बट देन दे गॉट देयर एक्ट टुगेदर, एंड उसके बाद तो हम सब ने देखा सेकेंड हाफ में क्या हुआ. सेकेंडली, एक कॉन्वर्सेशन पॉइंट मैं ये रखना चाहता हूँ. लक्ष्य, तेरे को नहीं लगता कि इस मैच का जो स्ट्रक्चर है, जिस हिसाब से ये मैच निकला है, तुझे नहीं लगता कि ये कल सऊदी और अर्जेंटीना के मैच का ब्लूप्रिंट था? कंप्लीटली तो मैं नहीं बोलूँगा कि ब्लूप्रिंट था, बिकॉज कल वाले मैच में अर्जेंटीना थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे थे. दे वर लाइक या नाउ दिस वर्ल्ड कप इज आवर्स. एक होता है ना, एक माइंडसेट वैसा बन जाता है कि दिस इज आवर वर्ल्ड कप, वी डोंट हैव टू ट्राई. थोड़ा ऐसा वाला परफॉर्मेंस लग रहा था. बट जर्मनी वाज ट्राइंग देयर बेस्ट टू गेट द सेकंड गोल आउट ऑफ देम, बट दे वर नॉट एट ऑल सक्सेसफुल इन दैट. थोड़ा बहुत मतलब उन्होंने चांसेस क्रिएट करे, बट वाओ, व्हाट एन एब्सोल्यूट डिफेंडिंग जापान डिड. ब्लूप्रिंट एज इन कि मैं तेरे को ये कह रहा था कि देख, फर्स्ट हाफ में अर्जेंटीना ने स्कोर किया, फर्स्ट हाफ में जर्मनी ने स्कोर किया. हाँ, उस दोनों तो है ना, दोनों बड़ी टीम्स ने फर्स्ट हाफ में स्कोर किया, और उसके बाद दोनों पेनल्टीज. यू आर राइट, इसमें गुंडोगान ने और उसमें लियो मेसी. तो फर्स्ट हाफ में दोनों मैचेस के स्कोर 1-0. सेकेंड हाफ में अंडरडॉग टीम आई. जापान का थोड़ा सस्टेन्ड स्पेल था, और सऊदी अरेबिया का 10 मिनट का स्पेल था, जिसमें दे जस्ट टर्न द मैच ऑन इट्स हेड. तो आई थिंक ब्लूप्रिंट बहुत सिमिलर है, बट ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपको प्लेबैक पे कोई मैच देखना है ना, तो जर्मनी वर्सेस जापान देखिए. इट इज़ द बेस्ट मैच टू डेट फॉर द कतार फीफा वर्ल्ड कप 2022. Okay, so let's talk about the next match, which was Spain versus Croatia. That was a total domination by Spain. What do you have to say about that, Pulkit? 7-0. Yeah, Lakshya, I agree with you. Total domination. हाँ, मतलब it was always going to be a one-sided match. मतलब मैच के स्टार्टिंग से ही देख के ऐसा लग रहा था कि कोस्टा रिका वर जस्ट हैप्पी टू बी देयर. वो कतर सिर्फ छुट्टी मनाने आए थे और कुछ नहीं. तो आई थिंक द रिजल्ट वॉज डिजर्व्ड. कोस्टा रिका फर्स्ट गियर से कभी बाहर निकले ही नहीं. स्पेन अपना कंफर्टेबल टिकीटा का फुटबॉल, पाब्लो गावी एंड पेद्री, व्हाट अ परफॉर्मेंस. एक्चुअली कोस्टा रिका के लो ब्लॉक को जो जिस तरह से उन्होंने अनलॉक किया, फाइंडिंग स्पेसेस, पासिंग लेन्स,
I think it was a brilliant performance from the Spanish midfield, and their attackers were clinical as well. Alvaro Morata scored, which is actually a rare sight to see these days. But Lakshay, what do you think? Was it a fair result, या do you think Costa Rica को मतलब एक या दो goals deserve करते थे? What do you think? No, not at all. They didn't deserve any kind of goal in this match because वो लोग try भी नहीं कर रहे थे. They were just, yeah, as you said before, they were just happy to be there. केलर नवाज वहाँ छुट्टी मनाने आया हुआ था. Key players अगर हम डिस्कस करें इस मैच के तो आई डोंट थिंक कोस्टा रिका से कोई की प्लेयर था except Keylor Navas because he was the one who was getting all the footage because of all the goals. And अगर हम स्पेन के की प्लेयर्स की बात करें तो आई थिंक obviously Gavi, Pedri and उनकी पूरी टीम की पूरी टीम की प्लेयर्स की the whole हमेशा team रही है उनकी the whole team played really well. बार्सिलोना और रियल मैड्रिड का स्क्वाड होता है पूरा. They played really well. So yeah, we have a lot to cover in the section of goals. So let's get right into it. So guys, the first goal Spain का that came in the 11th minute. Dani Olmo ने गोल मारा था. It was brilliant lob pass over the top by Pablo Gavi. It was beautifully controlled by Dani Olmo and it was chipped over the keeper and it was a very tidy finish. So I think it was a totally deserved goal and I think वहाँ से Spain set the tone और उसके बाद तो it was an absolute demolition job. Second goal comes at 21. Marco Asensio scored and the assist was done by Jordi Alba. जॉर्डी अल्बा ने बॉक्स में क्रॉस डाला, लो क्रॉस, और असेंसियो ने फार राइट कॉर्नर में फिनिश किया था. इट वाज अ ब्रिलियंट फिनिश. इट फर्स्ट टाइम फिनिश था उसका एक्चुअली ना, तो काफ़ी अच्छी फिनिश थी वो. थर्ड गोल 31st मिनट में आया. इट वाज अ पेनल्टी. फेरान टोरस, यू कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. इट वाज अ क्लियर कट पेनल्टी. You cannot argue. Fourth goal done by Ferran Torres again at 54th minute and what a goal it was. Ferran Torres just exploited the defense of Costa Rica and just ran through it and did a fantastic job by putting the ball inside the nets. The fifth goal comes from Pablo Gavi. I think it was the goal of the game. Alvaro Morata catches the ball on the edge of the box, puts a lob cross back on the edge of the penalty box, and Gavi takes it first time. It was a brilliant strike, struck from outside of the foot, finds the inside of the bottom right post, and the keeper has no chance. It was a brilliant finish. 5-0 to Spain. Next goal comes from Soler and it came at 90th minute. Spain is now 6-0 ahead. Substitute Soler adds another for La Roja as Navas can't fully clear a low cross whipped over from the right by Williams. And the Valencia midfielder coolly steers the ball into the bottom corner from close range. That puts Spain 6-0 up and Costa Rica just want this game to end. The seventh goal comes in the 92nd minute. Dani Olmo threads a neat through ball towards Alvaro Morata, who uses his left foot to curl it into the keeper's near post. I think keeper could have done better, but I think credit has to go to the finishing here because it was a neat finish. Keeper को near post पे beat नहीं होना चाहिए. It is a basic goalkeeping rule, but वो एंगल ऐसा था कि मोराटा ने कर्ल कर दी अपने लेफ्ट फुट से. सो इट वाज अ प्रीटी गुड फिनिश. केलर नवाज यार स्ट्रेट बॉल्स भी नहीं रोक पा रहा था आज. सो यू कैन नॉट से कि कर हुआ या फिर ऐसा कुछ. वो स्ट्रेट बॉल्स भी नहीं रोक पा रहा था. सो एज वी वर टॉकिंग अबाउट, आई थिंक कोस्टा रिका वर जस्ट हैप्पी टू बी देयर. उनकी तरफ से ना कोई फाइट थी ना कुछ. एंड आई थिंक ये स्पेन की सबसे बड़ी वो है स्कोर लाइन है उनकी हिस्ट्री में. 7-0 एंड इट वाज एन एब्सोल्यूट डेमोलिशन जॉब. 7 गोल ऊपर से क्लीन शीट. 7 के बाद भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा था जैसे 7th गोल जो हुआ था वो 92nd मिनट पे हुआ था. उसके बाद भी ऐसा लग नहीं दे आर गोइंग टू स्टॉप एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम. दे आर जस्ट पुशिंग फॉरवर्ड एंड उस टाइम भी ऐसा सिचुएशन लग रहा था कि दे कैन स्कोर वन मोर. सो या fantastic job. This was the most one-sided match of this World Cup till now. हाँ, इंग्लैंड और ईरान से भी ज़्यादा one-sided. Yeah, because Iran scored at least 2 goals. Costa Rica is just happy to be there. And what a total demolition job by Spain. Okay, Pulkit, so now let's talk about the last match of the night. That was
Belgium versus Canada. In my opinion, Canada gave a very good fight to Belgium. What do you have to say about it? टू बी ऑनेस्ट लक्ष्य, इतना एंड टू एंड मैच मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था From Canada, right? फ्रॉम कैनेडा एग्जैक्टली। मुझे स्टार्टिंग से यही लगा था कि कनाडा आके लो ब्लॉक में बैठेंगे, दिल wait for Belgium to attack and they'll most probably get their chance on the counter. But I was quite surprised. पहले 15 मिनट में तो they dominated, like absolutely dominated. उसके बाद बेल्जियम थोड़ा गेम में आना स्टार्ट हुआ, फाइनल ब्रेक थ्रू एंड द ओनली गोल ऑफ द मैच दैट केम इन 44th मिनट, इट वाज स्कोर्ड बाय मिची बैचुआई। इट वाज अ लॉन्ग बॉल, डिफेंस से लॉन्ग बॉल बाय टोबी ऑल्डरवेयरल्ड। वो एक्चुअली बॉल आई थिंक ईडन हैजार्ड के लिए थी और डार्टिंग रन उसकी सही बढ़ गई बैचुआई की एंड इट वाज अ वेरी गुड फिनिश इनटू द टॉप राइट हैंड कॉर्नर, नथिंग द कैनेडियन कीपर कुड डू। ओवरऑल आई थिंक कनाडा डिड डिजर्व समथिंग बिकॉज उन्होंने कैरेक्टर दिखाया, दे डिड नॉट गिव अप। कनाडा बस लास्ट थर्ड में आके थोड़ा सा दे वर लैकिंग द कटिंग एज। बाकी आई डोंट थिंक कोई खराबी थी परफॉर्मेंस में। आई थिंक इट वाज द सेकंड बेस्ट मैच ऑफ टुडे आफ्टर जर्मनी एंड जापान। The best part about this match is Canada ने 22 shots लिए, out of which 3 shots were on target. I know that is not a very good stat, but 22 shots against any team is very good feat. वो तो उनका जो गोलकीपर है बेल्जियम का, टीबो, he was very long. That's why he was able to stop all those. जो लास्ट में एक हेडर मारा था, that was a beauty. अगर वो गोल हो जाता तो that was a very fine goal. And overall भी अगर देखा जाए, I was not expecting this kind of football from Canada. The passing accuracy was 82%, which was the exact same of Belgium. So they were just good. They were just performing really good and they were giving a head-to-head fight to Belgium. So guys, get yourselves down in the comment section as well. आपको क्या लगा कनाडा की परफॉर्मेंस से? Because I definitely think Canada deserved a goal, at least an equalizer. It is still to be debated winner deserve करते थे या नहीं, but that's a whole another conversation because Canada never scored. If वो यही वाला गेम अपना कंटिन्यू रखते हैं क्रोएशिया और मोरक्को के साथ, they will get a win out of both of them because उन दोनों के मैचेस से मेरे को ऐसा नहीं लगा that they can give any kind of challenge to this Canada. If Canada starts pressing like this, they will definitely get a goal out of Morocco or Croatia. I do agree. At least I think इस बार के वर्ल्ड कप में यूएसए एंड कनाडा ने वर्ल्ड को बहुत सरप्राइज किया है बिकॉज दे पीपल ऑलवेज थिंक दैट यूरोपियन कंट्रीज जो होती है वो फुटबॉल को डोमिनेट करती हैं। काफ़ी कंट्रीज जो है वो शॉक कर रही हैं, लाइक मतलब मेरे को ना एक ना वेव में चेंज दिख रहा है इस वाले वर्ल्ड कप में, लाइक ओनली not only European countries are performing, every country is performing really good. मतलब you mean to say that this World Cup is breaking the stereotype? Yeah, this is actually a World Cup, to be honest. So I do agree, it is the breaking of stereotypes. So this is how it stands in Group E, guys. Spain top Group E, of course, absolute demolition job today against Costa Rica with 3 points. Japan, phenomenal match, I think match of the tournament so far. They stand in second with 3 points. Germany and Costa Rica stand with 0. Standings in Group F, guys. It's Belgium. They top the group. Croatia and Morocco. They drew the match today. They occupy second and third places respectively, tied at 1 point each. Fourth, Canada, unlucky. I think Canada are good enough to pull away from this group or get something out of it and proceed into the knockout stages. What do you think? I think I want to see Canada, in the knockout stages because जिस तरीके से वो लोग परफॉर्म कर रहे थे, I guess दूसरे दिन बाद ये ऐसा मैच था जिसमें हम लोग मतलब continuously we were watching at the screen. We were not on our phone for any moment of time. We were continuously watching the match. We were invested in it. So I think it would be great to have Canada in knockout stages. Correct, and I think एक इंसिडेंट जिसकी हम बात नहीं कर रहे was the Alphonso Davies penalty लक्ष्य, जो कि he missed just like his घरवाली. ठीक है ना? No puns intended, just jokes and laughs, guys. तो हाँ, but
that was a very poor penalty. I think Canada had the chance, but they did not take it. Because how close can you come यार? Penalty से और close क्या आ सकते हो तुम score करने के लिए, right? So I think that was it, guys. यही आज का review था. Get yourselves down in the comment section as well. If you like the content, like, share and subscribe to our channel. We have talked about the matches for today. Now let's move on to the matches for tomorrow. Tomorrow we have some good matches. We have Brazil and Portugal as well. So let's go. Tasty, very tasty fixtures. So first, at 3:30 p.m. we have Switzerland versus Cameroon. What do you think? Who will win? I think this will be a draw because both sides are evenly matched. Switzerland has quality, not in abundance. Cameroon also has quality, not in abundance. But I think African nations are, destined to perform at any stage. You cannot underestimate them, So मेरे लिए ये मैच ड्रॉ है. I think ये मैच कैमरून जीत सकता है because as you said कि African nations are they perform in these kind of stages, so I think Cameroon will win this match. So next match we have Uruguay versus Korea Republic. 6:30 p.m. I guess. 6:30 p.m. yeah. So I think Uruguay will go through it. Uruguay will win. I think this match will be a draw as well. But if I still have to give an edge, I'll give it to Korea Republic. Nice. So next match we have at 9:30 p.m. It's Portugal versus Ghana. Considering how good Portugal's squad is, I think Portugal will win this match. So भैया जीतेंगे. Next match we have at 12:30 a.m. IST. That's Brazil versus Serbia. No questions should be asked over here. But considering how Germany performed today, I think there will be some kind of अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो पेप टॉक है, जो लॉकर रूम टॉक्स होंगी कोचेस की, वो इस तरह की चल रही होंगी. छोटी टीम्स को तो मतलब ऐसे उनके कोचेस बोल रहे होंगे दैट परफॉर्म लाइक सऊदी अरेबिया एंड जापान. हाँ, मतलब टीम्स को एक ब्लूप्रिंट ले डाउन हो जाता है छोटी टीम्स के लिए. बड़ी टीम्स को आज एक वो मिला है कि वी हैव टू परफॉर्म लाइक स्पेन इफ वी हैव टू डोमिनेट दिस ग्रुप और डोमिनेट दिस टूर्नामेंट. सो एक दोनों तरफ से एक ब्लूप्रिंट मिल चुका है कि किस तरीके का काम करना है दोनों छोटी टीमों को भी और बड़ी टीमों को भी. बट इन ब्राज़ील आई ट्रस्ट. आई थिंक ब्राज़ील विल विन दिस मैच. ब्राज़ील वर्सेस सर्बिया में इट्स एन ईजी चॉइस टू बी ऑनेस्ट. ब्राज़ील, क्योंकि देखो भाई पेरिस से सफारी चाहिए, दोस्त खेलते हैं तो बड़े क्लोज दोस्त खेलते हैं हमारे सीईओ साहब के. तो नो क्वेश्चन ब्राज़ील आर द फेवरेट्स टू गो थ्रू. एक्चुअली ब्राज़ील अपने ग्रुप्स में फेवरेट है. तो देयर इज नो क्वेश्चन. ऑलराइट, सो वी आर डन विद द राउंड अप ऑफ डे 4. So that was all for this edition of the review, guys. We thank you for lending your ear. Get your thoughts in the comment section as well. Follow us on Twitter and Instagram for the latest news in football and combat sports. This is your host Lakshay. And this is your host Pulkit. Until next time, take care, guys.